अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक साहिब हैं जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद हसन। उन्होंने मैनपुरी से सवाल किया है कि अगर नापाक जिस्म है या नापाक बदन है, अगर हमने उस पर पाक कपड़ा पहन लिया तो क्या अब वो कपड़ा हमारा नापाक हो जाएगा या पाक ही रहेगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा सवाल किया है, क्योंकि हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई ऐसे हैं इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं कि और उनके साथ में अक्सर व बेशतर ये मसले पेश आते रहते हैं कि नापाकी की हालत में पाक कपड़ा पहन लेते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारा कपड़ा नापाक हो गया या पाक ही रहेगा, उस कश्मकश में वो रहते हैं। तो इंशाअल्लाह आज आपको इस वीडियो के अंदर इस मसले को आप हजरात के सामने क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। गुजारिश है अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप दीनी मालूमात हासिल कर सकें। आइए चलते हैं मसले की तरफ कि अगर नापाक जिस्म है, क्या नापाक जिस्म है, मिसाल के तौर पर हमने बीवी से हम बिस्तरी की और हम बिस्तरी करने के बाद में वो जो मनी होती है अगर वो कहीं जिस्म पर लगी है उसको हमने छुटा दिया और शर्मगाह को धो लिया। अब उसके बाद में हमने अगर पाक कपड़ा पहन लिया तो वो कपड़ा क्या हमारा नापाक नहीं होगा, पाक ही रहेगा। ठीक है, अगर ज़ाहिरी तौर पर कहीं निजासत नहीं लगी हुई है। जैसे मिसाल के तौर पर अब इसमें दो सूरतें निकलती हैं। क्या अगर नजासत है, अगर आपके जिस्म पर लगी है नजासत या कोई गंदगी अगर लगी है, अगर वो तर है और उसको आपने छुटाया भी नहीं है, अगर वो तर है और अगर आपने उसके बाद में कपड़ा पहन लिया और वो नजासत तर है तो अब वो जाहिर सी बात है कि जो नजासत हमारे जिस्म पर लगी हमने छुटाया भी नहीं है, अब वो तर है, जैसे हम पाक कपड़ा पहनेंगे तो वो कपड़े पर लग जाएगी और तरी उसकी का कपड़े के अंदर पहुंच जाएगी। तो जितने वो गंदगी जो लगी थी हमने छुटाई नहीं थी और नजासत जो लगी है तो वो तर है, अगर वो कपड़े पर जितने हिस्से पर कपड़े पे लगेगी वो गंदगी तो वो इतना हिस्सा क्या है वो नापाक हो जाएगा। वो कपड़ा धोना ज़रूरी है, उतने हिस्सा जितने बीच पर क्या है वो गंदगी लगेगी अगर नजासत तर है। अब यहाँ पर एक सूरत ये है कि ज़ाहिरी तौर पर नजासत नहीं लगी है, वो खुश्क हो चुकी है, क्या बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। ठीक है, अब वो दिखाई भी नहीं दे रही है, खुश्क हो चुकी है। और अगर आपने कोई पाक कपड़ा पहन लिया, क्या पाक कपड़ा ऊपर से पहन लिया और आपको ये गुमान है कि इस कपड़े पर वो क्या है नजासत नहीं लगेगी क्योंकि वो खुश्क हो चुकी है, तो अब ऐसी सूरत में वो क्या आपका कपड़ा पाक ही रहेगा, नापाक नहीं होगा। मुझे उम्मीद है ये मसला समझ में आ गया होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके जिस्म पर गंदगी लगी है, ठीक है, और आपने उसको छुटाया भी नहीं है और वो तर है और आपने ऊपर से कपड़ा पहन लिया तो वो आपका कपड़ा क्या है नापाक हो जाएगा क्योंकि उस नजासत की तरी जो है कपड़े के अंदर जज्ब हो जाएगी। जितने हिस्से में वो तरी लगेगी उतना हिस्सा आपको धोना क्या है ज़रूरी है। और अगर आपके बदन पर नजासत लगी है मगर वो खुश्क हो चुकी है और ज़ाहिरी तौर पर दिखाई भी नहीं दे रही है, अगर वो खुश्क हो चुकी है और आपने ऊपर से पाक कपड़ा अगर पहन लिया और आपको ये गुमान है कि कपड़े पर नहीं लगेगी तो वो आपका कपड़ा क्या है पाक रहेगा, नापाक नहीं होगा। तो उम्मीद है कि ये मसला आपके बखूबी समझ में आ गया होगा। तो गुजारिश है ये मसला दूसरों तक भी पहुँचाने की कोशिश करें ताकि वो भी इल्म दीन हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।